हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सभी सपरिवार कुशल होंगे, प्रसन्नचित होंगे। तो आज का व्लॉग 2 दिनों का सारांश है। पहला दिन मेरा बर्थडे का दिन है। तो मैं ये सुबह उठी हूँ, नहा धोकर तैयार होकर भगवान जी की मैंने पूजा की है और भगवान से सद्बुद्धि मांगी है कि ना ही मेरे से किसी का बुरा हो और ना ही मुझे कभी बुरे विचार आएँ। और अब नहा धोकर मैं अपनी डायरी में लिख रही हूँ कि पिछला साल कैसा बीता, इस साल मेरे क्या गोल्स हैं जो मैं अचीव करना चाहती हूँ, मेरा आइडियल जीवन कैसा है और उस आइडियल से फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अभी मैं कितना दूर हूँ। पर ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि मैं उन गोल्स के करीब पहुँच सकूँ, और मेरे रिलेशनशिप्स मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। मेरे ऐसे कौन से गुण हैं जो मेरी स्ट्रेंथ हैं और ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिन पे मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। बच्चों के, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कैसे क्वालिटी टाइम बिताना है, कौन-सी नई बुक्स ईयर में पढ़ लेनी है। इन सभी बातों को मैंने डायरी में लिखा है। अधूरी ख्वाहिशें तो बहुत हैं, पर ऐसा क्या-क्या है जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। बहुत सालों से जिन चीज़ों के लिए प्रेयर करती थी, अब वो मेरे पास हैं। तो भगवान जी को कहना चाहती हूँ, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू एवरीवन हूएवर इज़ वाचिंग दिस। और अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सुनिए, आई बिलीव इन यू, डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, यू आर वर्दी, यू आर डिजर्विंग, गुड टाइम्स आर ऑन द वे। तो इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। उम्र के हर बीतते साल के साथ यही समझ आती जाती है कि जीवन तो जो है वो है, प्रारब्ध से जो भी मिला है, लेकिन बहुत कुछ वो भी है जो हम इसे बनाते हैं। तो हमारे निर्णय, हमारी चॉइसेस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे हमारे विचार, वो सब हमारे अधीन हैं, इसलिए उन पे काम करना चाहिए। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन कितना अनिश्चित है, आने वाले एक पल का भी पता नहीं है। लेकिन जो पल भी हमारे पास है, कम से कम उसे अच्छी तरह से जीना चाहिए, जिससे कि जब भी हम डेथ बेड पे जाएँ, तब कोई रिग्रेट ना हो। ये ना रहे किंतु परंतु कि ये किया होता तो ऐसा ना होता, वो कर लिया होता तो वैसा होता। इसलिए आपको जो लगता है कि जो शुभ है, सबके लिए अच्छा है, हितकारी है, वो कार्य अगर आपके मन में आता है तो कर डालिए, आज ही कर डालिए, ज़्यादा इंतज़ार मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को लिखने के बाद अब मैंने लेफ़्ट ओवर खाना खाया है, जो पहले से रखा हुआ था, क्योंकि आज मैंने नो कुकिंग डे रखा है। और उसके बाद फिर मैंने एक वीडियो शूट की है। जो आपने अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम पे वीडियो देखी थी, वो मैंने आज के दिन शूट की है। ये उस वीडियो के कुछ अंश हैं मित्रों, जो मैंने उस दिन अपने बर्थडे वाले दिन शूट की थी। उसके बाद शाम को हम तैयार होके रेस्टोरेंट गए थे खाना खाने के लिए। हम इंचिंग बैम्बू गए और जब हम पहुँचे तो देखा कि रेस्टोरेंट का नाम ही चेंज हो चुका है। तो 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि हम गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गए, क्योंकि हम कोविड से पहले यहाँ पे आए थे, तो बहुत अच्छा एम्बियंस और बहुत ही टेस्टी खाना था। तो इसीलिए यहाँ पे सबको बुलाया। पर लेकिन ये सेम रेस्टोरेंट है और शायद इन्होंने अब फ्रेंचाइज़ी ख़त्म कर। फिर कुछ देर इंतज़ार करने के बाद सभी लोग पहुँच गए और फिर हम सब ने खूब मन भर के अच्छी तरह खाना खाया। बहुत ही टेस्टी खाना था, बहुत अच्छा, कंफर्टेबल और बहुत ही मन प्रसन्नचित कर देने वाला एम्बियंस था और अपनों के साथ बैठ के बातें-वातें करके बहुत अच्छा लगा। उसके कुछ देर बाद बच्चों ने भी बहुत मस्ती की। कुछ देर बाद फिर हम लोगों ने केक कटिंग की और ये केक 85 डिग्री बेकरी का था और ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही लाइट केक है, मैंगो फ्लेवर। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Wally. Happy birthday to you. केक इतना फ्लफ़ी और लाइट था कि हम सब ने तभी के तभी केक को पूरा ख़त्म कर दिया और फिर खा पी के हम सब लोग बाहर आ गए। और फिर बाहर इस रेस्टोरेंट के बाहर के कॉरिडोर में ही बच्चे खेलने लगे और सब लोग अलग-अलग विषयों पे बात करने लगे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जॉब मार्केट, फाइनेंस, कल किसको कहाँ जाना है, आइकिया चलते हैं। और बाहर बहुत हवा चल रही है, हालाँकि वो ठंडी हवा नहीं है, पर टॉलरेबल है, इसीलिए सब बाहर खड़े हो पा रहे हैं। नहीं तो इतने गर्म दिन हो जाते हैं आजकल
कि बाहर तो निकला ही नहीं जाता। लेकिन क्योंकि अब इस टाइम लगभग 9 साढ़े 9 का टाइम है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ऐसे खाते पीते हंसते खेलते ये आज का दिन खत्म। तो फ्रेंड्स अब ये अगली सुबह है और अगली सुबह उठ के नाश्ता वाश्ता करके हम लोग गए हैं फार्मर्स मार्केट। तो ये एक तरीके की सब्जी मंडी है, लेकिन मैं हमेशा कैलिफोर्निया में ही गई हूँ, टेक्सास में कभी भी नहीं गई थी। तो ये मेरा पहला चांस है कि मैं टेक्सास में फार्मर्स मार्केट आई हूँ। लेमनेड के लिए लाइन। तो मेरे मन में वही कैलिफोर्निया वाले फार्मर्स मार्केट की इमेज थी कि वही जूसी रसीले फल मिलेंगे, कई तरह की हरी सब्जियां, बहुत सारी तरह के जूसेस मिलेंगे। लेकिन देखिए क्या मिला है, ओट्स, हनी सोप, होममेड चीज़, लेमोनेड के लिए लंबी लाइन और केवल कुछ कुकुम्बर और स्पिनच केवल, और इसके अलावा लोकल रॉ हनी और होममेड एप्पल साइडर विनेगर। फार्मर्स मार्केट का टाइम था फ्रेंड्स 9 से 1 और हीट वॉज सो अनबियरेबल कि शायद इसी वजह से ही उन्होंने फल और सब्जियां बाहर रखी ही नहीं कि वो मुरझा जाती या फिर वैसी ना रहती और शायद बिकती तब तक ख़राब हो जाती। तो इसलिए हमें कोई फल सब्जी नहीं मिली। तो इस तरह हम खाली हाथ वापस अपने घर जा रहे हैं। अब हमने वापस घर पहुंच के हमने लंच किया है फ्रेंड्स, थोड़ी देर आराम किया है और फिर बच्चे स्विमिंग पूल जाने की ज़िद कर रहे थे, इसलिए अपनी कम्युनिटी वाले स्विमिंग पूल में लेकर हम उन्हें आ गए हैं। ये हमारी कम्युनिटी का स्विमिंग पूल है और ये यहाँ पे पास में ये शेडेड एरिया है इसके। ये देखिए बैठने के लिए काफ़ी सारा एरिया है खुला हुआ और ये शेडेड एरिया भी है और यहाँ पे बारबेक्यू भी लगा हुआ है। तो यहीं पे बहुत सारे लोग बारबेक्यू करके अपना खाते पीते रहते हैं, पार्टी चलती रहती है। तो फ्रेंड्स ये जो पूल है वो सिर्फ एक ही पूल नहीं है, उस तरफ अभी मैं आपको लेकर चलूँगी, वहाँ पर बच्चों के लिए पूल है और ये वाला जो पूल है ये एमिनिटीज़ में इन्वॉल्व है। तो यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जो भी इस एरिया के रेजिडेंट हैं इस कम्युनिटी के, उनके लिए यहाँ पे फ्री है। और ये मैं आपको लेकर आई हूँ, ये बच्चों वाला पूल है। देखिए ये सिर्फ 1 फीट गहरा है। तो यहाँ पे अगर कोई छोटे बेबीज़ को, इन्फेंट्स को या फिर टॉडलर्स को ला रहा है तो वो यहाँ पे बैठ सकते हैं और आराम से उन्हें छोड़ा जा सकता है। जबकि ये वाला पूल ये इस जगह 3 फीट का है, लेकिन ये वैसे इसकी सबसे ज़्यादा जो गहराई है वो लगभग 4.5 फीट के करीब है। फिर ये यहाँ पे चेंजिंग एरिया है और इस तरफ अगर जाते हैं गेट क्रॉस करके तो एक और जकूज़ी बनी हुई है और पूल एरिया है और यहाँ पे भी पूरा सेपरेट पिकनिक एरिया है। ये 3 फीट्स का है और क्योंकि ये वीकेंड है तो देखिए काफ़ी भीड़ भी है और वैसे भी समर तो सीज़न ही है पूल पे जाने। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो एरिया है ये वुमेन वाला चेंजिंग एरिया है, मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। यहाँ पर ये बेंचेस बनी हुई हैं और कर्टेन्स लगे हुए हैं, तो कंफर्टेबली कोई भी आराम से चेंज कर सकता है, कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर डायपर चेंजिंग स्टेशन भी दिया हुआ है, तो बच्चे के डायपर वगैरह चेंज करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ फ्रेंड्स और देखिए इन्होंने एक नकली उल्लू लगाया हुआ है यहाँ पे, जिससे कि यहाँ पक्षी ना आए उसकी मूर्ति, क्योंकि पक्षी आते हैं फ्रेंड्स और जो बारबेक्यू का खाना बन रहा होता है नीचे उसको लेकर उड़ जाते हैं। तो रुकते तो पक्षी इस नकली उल्लू से भी नहीं है, वो बहुत चालाक है। चलिए तो मैं आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी।